हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज 8th है, तो 8th से लेकर तो 18th ऑफ मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, या करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, फाइन। नेक्स्ट 10 डेज 8th टू 18th ऑफ मार्च। तो सिंगल से उनके लिए पहले बात करते हैं, न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरिट एंड द वर्ल्ड के साथ बात करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, शुरू के कुछ दिन थोड़ा सा इमोशनल बोर्डम या इंटरेस्ट ना होना ये दिख रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो सकती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ तो है जो मिसिंग है। ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है शुरुआत के दिनों में। अपने आप को तो आपने बहुत स्ट्रांग बना के रख दिया है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई चाहिए ही नहीं मुझे ज़िंदगी में, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी सब मतलब उनका दिमाग वैसे ही चलता है, फितरत वैसी ही होती है, चाहे मेल है फीमेल है ना। तो इस वजह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रहूँगा ऐसे। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है ज़िंदगी में जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, कोई तो हमारा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ हमारा हो या हमारी हो ऐसे। और अकेलापन बहुत है, सारे लोग हैं ज़िंदगी में, सारे रिश्ते भी है, सब कुछ वैसा ही है जैसे आप सोच रहे थे या जैसा आपके साथ अब तक था, है ना, सब लोग थे, है। लेकिन वो एक पर्सन की कमी खलती रहती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट का पर्सन आए और आपके साथ रहे तो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कोई ऐसे पर्सन क्या भगवान ने मेरे लिए बनाए नहीं है जो हर तरफ से सही हो। ठीक है, मतलब आपकी भी कुछ ख्वाहिश है, आपके भी कुछ सपने हैं, जो चलो सारे सपने पूरे ना हो पर कुछ तो चाहिए ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है, पार्टनर के बारे में सोच रहे हो जो सिंगल से, कि क्या उसमें मतलब अगर आपको चाहिए थोड़ा गुड लुकिंग हो, थोड़ा हेल्दी हो, वेल्थ, यानी ऐसा नहीं कि बहुत आपको रिच ही चाहिए। और रिच चाहिए ऐसा अगर आपने बोला भी तो आप कहाँ गलत हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपकी सोच हो सकती है ना। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गलत ही सोच रहे हो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो सामने वाले के पास हो, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है, तभी तो अच्छी लाइफ बन सकती है। सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल बात करें तो ये बात है। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई बहुत रीच ही आए या बहुत ही ऐसा हो, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो उसका उसके पास हो कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करे। या फिर आप फीमेल हो या मेल ही भी हो, आप कोई भी हो, तो आप यही सोच रहे हो कि थोड़ा तो वो चीज़ें चाहिए जो मुझे चाहिए, कि इसमें ऑनेस्टी हो, इसमें लव केयर कंपैशन मेरे लिए हो, लॉयल हो ये पर्सन, है ना। थोड़ा बहुत अपने करियर में भी सेटल हो तो बेहतर है। तो क्या गलत सोच रहे हो आप। आज के डेट में अगर आपको सर्वाइव करना है, जीना है, तो अकेले के भरोसे ये चीज़ें तो हो नहीं सकती है जो सपने पूरे करने हैं। और हमेशा हमेशा आप कहाँ से लाओगे इतना सब कुछ सपोर्ट के लिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हो और सोच सोच के एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब क्या करें, तो ऐसे में फिर बोरियत सा, खालीपन सा लगने लगता है, और आप वो जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बने हुए हैं उनको भी भूल जाते हो, डिसकंटेंट फील करते हो, डिसकनेक्टेड फील करते हो। ये बातें यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, किंतु परंतु में फंसे रहते हो, ठीक से येस भी नहीं, ठीक से नो भी नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हो। फिर देखिए 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो ये कार्ड, तो वर्गोज आप लोग यहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर है ना थोड़ा सा अनश्योर फील कर रहे हैं। किसी पर ट्रस्ट करने में हेजिटेशन है आपको, मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अगर समझो आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हुई भी है या फिर कुछ टाइम से आपके लाइफ में वो है भी, ठीक है, और ऐसी ही बात भी हो रही है, तो या नया पर्सन भी आता है, तो आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। और ये बात तो जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है पर शादी ना हो रखी हो, पर रिश्ते में है या शादी भी हो रखी हो, तो उनके लिए भी ये बात मेरे हिसाब से मैच होगी कि आप भी है ना, मतलब आप फ्यूचर को लेकर इस पर्सन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ रहेंगे भी या नहीं, या आपको सपोर्ट करेंगे भी या नहीं, आपके साथ लॉयल रहते हैं या नहीं, आपसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से ना ये इसका जो सॉफ्ट बिहेवियर है वो भी आपको थोड़ा सा, मतलब अभी मीठा बोलने वाले लोगों से डर लगता है आपको, ये बात हो गई है। ठीक है, तो किसी पर ट्रस्ट करने में हेजिटेशन आपको होगा, आप नए पर्सन पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। जो सिंगल से उनके लिए बात रहेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। वर्गो अब इमोशनल से ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच से लव चूज़ करेंगे। ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनोगे या प्रैक्टिकल बने रहोगे। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो।
ठीक है। लॉजिकल अप्रोच रहेगा आपका किसी भी बात को देखने का। मतलब अगर कोई सोचता है कि अरे हाँ नहीं, ये तो क्या हुआ, समझो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अपने ऊपर मत ले लेना, इसमें से सिर्फ मीनिंग समझना कि एक आधी चीज़ जो है वो 2000 की है और अभी तो सिर्फ 1200 रुपये है आपके पास या आपके पर्सन के पास, तो आप क्या बोलोगे, हाँ चलो ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं। दुकानदार थोड़ी ना एडजस्ट करेगा, वो तो 2000 ही मांगेगा उस चीज़ के। वैसा ही है, अभी आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो, बहुत कर लिया और आपने लोगों के हिसाब से ही जी लिया। अभी आपकी भी कुछ उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस उन उम्मीदों को, ख्वाहिशों को कोई पूरा करे, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ तो आप रह रहे हो, आप सच में अच्छे से रह रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है यहाँ पर तो, और चैरियट भी है यहाँ पर, तो ये सब इंडिकेट करता है कि अचानक किसी नए इंसान से कांटेक्ट या इंटरेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, डेस्टिनी ड्रिवन मीटिंग हो सकती है ये भी बात रहेगी कि ये पहले से आप नसीब में लिखा के लाए हो कि इस पर्सन से मिलना है आपको। ठीक है, द वर्ल्ड, ये कार्ड के साथ पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन डिफरेंट सिटी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ट्रैवल कनेक्शन से आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी ये कार्ड जो है यहाँ पर। ठीक है, तो मैसेज ऐसा है सिंगल वर्गोस के लिए, मतलब जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, कि आपके लाइफ में एक कार्मिक मीटिंग का चांस यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वर्गो अब इमैच्योर लव नहीं चाहेंगे, क्लियर बाउंड्रीज और मैच्योरिटी ज़रूरी होगी आपके लिए। मतलब अभी आप कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हो, जो पहले हुआ है आपने अच्छा बनकर सपोर्ट करने की कोशिश की पर लोगों ने आपकी अच्छाई को एज एन एडवांटेज ले लिया, तो वो चीज़ अब आप नहीं चाहते हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं आप में से कुछ लोग और शादी हो रखी है तो आपके लिए बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा है कि रिलेशनशिप एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स थोड़ा सा इमोशनल बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पर। ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही डर लगता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पर्सनली हो, सोशली हो। ठीक है, इसी वजह से वो शायद आपसे दूर रहते हैं या आप उनसे दूर हो गए हो, तो वो भी डर है उसको कि इसको मैं हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता, और ये सब मतलब कैसा है कि वो बर्डन फील कर रहा है, रही है, उसको डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो भी मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, उसको अपनी फीलिंग्स में महसूस करना, उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नेक्स्ट कार्ड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स प्लस एम्परर है, ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि इसका मतलब है कि ये पर्सन सडनली सीरियस या प्रैक्टिकल मोड में आ सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना अपनी खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स को बताने की, वो पर्सन अचानक से आने वाले टाइम में सडनली वो सीरियस और प्रैक्टिकल मोड में आ सकते हैं। सब कुछ बैलेंस करने का सोचेंगे, बोलेंगे, उसी तरह से एक मैच्योर एनर्जी में आपसे बात करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लवर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड कार्मिक बॉन्ड का इंडिकेटर है ये कार्ड, तो हो सकता है आपका रियूनियन हो, आपके रिलेशनशिप में एक हारमोनियस एनर्जी महसूस हो, आप लोगों को हारमोनियस रियूनियन भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। ठीक है, एंड पैशन और वैल्यूज़ जो सब, मतलब हर चीज़ रहे उस रिलेशनशिप में, ऐसा होगा यहाँ पर। आप उसकी स्ट्रेंथ हो, ये वो समझ गए, ये रिश्ता आपसे है और आप उसकी स्ट्रेंथ हो, तो आपको कैसे छोड़ेगा वो, आपको नहीं छोड़ सकता, मतलब रिश्ते को भी नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, ये बात है जहाँ पर है वही की बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड मूव क्या रहेंगे आपके पर्सन के, तो अचानक कॉन्टैक्ट आ सकता है उसके तरफ से, मैच्योर कॉन्वर्सेशन या कमिटमेंट की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फ्यूचर प्लानिंग का मेंशन भी रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब कुछ। एंड पर ध्यान रहे ये मूव इमोशनल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन हो सकता है। ठीक है, सोशल लाइफ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो नेक्स्ट 10 डेज में सिलेक्टिव सोशल सर्कल रहेगा आपका। ठीक है, सोशल लाइफ में आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो बैलेंस की एनर्जी भी दिखा रहा है ये कार्ड, तो बैलेंस गिव एंड टेक एनर्जी दिखाता है। नेटवर्किंग और म्यूचुअल सपोर्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी इन्फ्लुएंशियल या फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन से भी इंटरेक्शन हो सकता है आपका। करियर एंड वर्क की बात करते हैं तो 10 ऑफ वैंड्स, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर के साथ बात करते हैं। काम का प्रेशर इनिशियली हाई रहेगा,
ठीक है। शुरुआत में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा आपको इन दिनों, ठीक है। लेकिन चैरिट कार्ड जो है सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, लगे रहो, आपके लिए सक्सेस आएगा, ठीक है। वर्गो अपनी हार्डवर्क से सिचुएशन कंट्रोल करेगा, ये बात यहाँ पर है, आप अपने हार्डवर्क से ही सिचुएशन कंट्रोल करोगे वर्गोज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स प्लस एम्परर करियर स्टेबिलिटी और अथॉरिटी का सिग्नल है। बॉस या सीनियर से इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बिजनेस डिसीजन, लीडरशिप रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। मतलब अब अगर वर्गो आप लोग बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर वर्गो के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए डेस्टिनीशिप प्लस मैच्योरिटी फेज है। लव और करियर दोनों में इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं है, बल्कि सीरियस लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और अच्छा सोचना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, हेवी एनर्जीज में है जेमिनी, वर्गो, एरीज, कैंसर, जुपिटर, ओके। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे अभी। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो पास्ट की सारी निगेटिविटी वहीं छोड़ दीजिए। और पूरे मतलब मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिश्ते में हो या सिंगल हो या करियर, जो भी देख रहे हो आप यहाँ पर, एक बात समझ लेना कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपकी ख्वाहिशें, आपके जो सीक्रेट्स है, वो हर बार आप सबको नहीं बता सकते हो, ना ही कोई उसको समझ पाएगा, ठीक है, या पाएगी। तो इसके बेहतर है कि वो चीज़ें मन में भी नहीं रखनी है, पेपर में लिखना है। लेकिन वो अब पेपर में लिख कर फाड़ना वो अलग बात है, वो तो हम अपना सौरो, अपना वुंड्स, अपने जो वाउंड्स रहते हैं, पेन रहता है, उसको हील करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है आपके सीक्रेट्स हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, इसको लिखना है और उसको कैसे पूरी कर सकते हो आप, उस तरह से उसको पूरी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चाहे वो करियर सक्सेस की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, या आपको ज़िंदगी में कुछ जैसे कि पाना है, लाइफ में खुशियाँ हासिल करनी है, हर तरह की खुशी। जैसे आपको समझो वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो उसके लिए मेन क्या लगेगा, पहले बजट, है ना। तो एकदम से तो पूरा वर्ल्ड नहीं घूम सकते, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया, सचमुच में निकल मत जाना, ठीक है। तो जो भी करना है ना, उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और मूव फॉरवर्ड कीजिए, जो पीछे है, जो हुआ है पास्ट में, उसको लेके बैठोगे तो अभी भी आप पास्ट में ही हो, वहीं पर हो, उस मोमेंट को वही छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जो आपको पास्ट में ही लेकर जाते हैं फिर से, तो उनको वही रहने दो, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपको पास्ट में, देखिए, जो भी पास्ट में अटक गया ना, वो एक्चुअली इंसान फंसा हुआ रहता है, उसको उसके लिए ना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब एक ही रहता है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, देखिए वही एनर्जी आई है ना आपके सामने, कार्ड लिया कि जो हुआ है उसको लेट गो करो और एंजॉय करो, लाइफ को सेलिब्रेट करो। 7 हेवनली वर्चूज, अच्छी अच्छी बातें करो, कीज टू गुडनेस, कीज टू गुडनेस, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा कुछ हम अफर्मेशंस देंगे तो हमारे लिए ही वो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बात को समझना है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंपटीशन तो रहेगा, करियर की बात होती है, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो, छोटा जॉब हो, बड़ा जॉब हो, कुछ हो, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन रहेगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। हेल्पफुल पीपल, और आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो अपने सवाल पर फोकस करो, ठीक है। तो हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसे ही नहीं रहने वाली है, इंप्रूवमेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है। विश्वास करना आपके हाथ में है, विश्वास तो करना चाहिए ना। और आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ पर। एंड लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको यूनिवर्स की ओर से मिलेगा, ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।